Hello friends, welcome in RKG Biology tutorial. In this lecture, we are going to discuss about joint diastole or complete cardiac diastole. See, previous lecture में हम लोग डिस्कस किए थे एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में कि उस समय कौन कौन से इवेंट्स हो रहे थे। ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल कोई क्या बोलते हैं हम, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल मीन्स ऑल द फोर चेंबर्स, दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल क्या रहेंगे, रिलैक्स कंडीशन में रहेंगे, सिस्टोल कंडीशन में रहेंगे। मीन्स फोर चेंबर्स दैट इज बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स क्या रहेंगे, दे आर इन डायस्टोल कंडीशन। किस कंडीशन में, डायस्टोल कंडीशन में, मतलब रिलैक्स कंडीशन में रहेंगे। क्लियर, रिलैक्स्ड होंगे। ओके, और ये जो ज्वाइंट डायस्टोल है, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, ये 0.4 सेकेंड्स में कंप्लीट होता है। क्लियर, एंड कार्डियक साइकिल कंप्लीट इन 0.8 सेकेंड। क्लियर, से एट्रियल सिस्टोल के बाद क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। और इसके बाद क्या होता है, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है, दैट इज द ज्वाइंट डायस्टोल। क्लियर, और जब एट्रिया डायस्टोल होता है तो उस समय वेंट्रिकल क्या होता है, सिस्टोल होता है। और जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो एट्रिया क्या होता है, उस समय डायस्टोल होता है। फिर इसके बाद क्या होगा, ऑल फोर चेंबर्स अंडरगो द रिलैक्सेशन, दैट मीन डायस्टोल कंडीशन। Clear? See what happened during the atrial diastole. एट्रियल डायस्टोल के समय कौन कौन से इवेंट्स होंगे। See, जब ये राइट एट्रियम डायस्टोल करेगा, रिलैक्स करेगा, तब क्या होगा, ये जो ओपनिंग है सुपीरियर वेना कावा का, ये ओपन हो जाएगा और अपर पार्ट ऑफ बॉडी से डीऑक्सीडेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आना शुरू होगा। और ये जो ओपनिंग है इंफेरियर वेना कावा का, दैट इज हियर यूस्टेशियन वॉल्व प्रेजेंट है, ये यूस्टेशियन वॉल्व क्या होगा, ओपन हो जाएगा और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से डीऑक्सीडेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आना शुरू होगा। क्लियर, और ये जो कोरोनरी साइनस है, दिस कोरोनरी साइनस इट विल आल्सो ओपन, दैट मीन जो थिबेसियन वॉल्व है ये भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एंड वॉल ऑफ हार्ट से डीऑक्सीडेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आना शुरू होगा। सो ड्यूरिंग द राइट एट्रियल डायस्टोल, दैट मीन ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा ओपन, यूस्टेशियन वॉल्व दैट इज आल्सो ओपन, कोरोनरी साइनस दैट इज थिबेसियन वॉल्व आल्सो ओपन, एंड राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर, और जब लेफ्ट एट्रिया डायस्टोल कंडीशन में होगा, रिलैक्स कंडीशन में होगा, तो ये जो ओपनिंग्स हैं पल्मोनरी वेन्स की, ये भी क्या होंगी, ओपन हो जाएंगी। और जब ओपन हो जाएंगी तो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आना शुरू हो जाएगा। क्लियर, सो ड्यूरिंग द एट्रियल डायस्टोल, एट्रिया रिसीव डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑर्गन एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। क्लियर, ओके। अब देखते हैं यहां पे
कि जब ये वेंट्रिकल्स डायस्टोल होगा, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तब क्या होगा, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो जब यहां पे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा जब रिलैक्स होगा तो, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसके अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जब प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, जो इन आर्टरीज में मतलब पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टेमिक एओर्टा में जो ब्लड है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। फॉर टू प्रिवेंट दिस, इसको रोकने के लिए क्या होगा कि ये जो सेमीलूनर वॉल्व्स प्रेजेंट है पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल के बीच, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड सिस्टेमिक एओर्टा के बीच जो सेमीलूनर वॉल्व्स प्रेजेंट है, ये सेमीलूनर वॉल्व क्या करेंगे, क्लोज हो जाएंगे टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। कहीं ब्लड जो है कि पल्मोनरी आर्टरी से सिस्टेमिक एओर्टा से वेंट्रिकल्स में न आ जाए, इसको रोकने के लिए सेमीलूनर वॉल्व्स क्या करेंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्लियर? सो ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जब वेंट्रिकल रिलैक्स रहेगा तो सेमीलूनर वॉल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्लियर? और जब सेमीलूनर वॉल्व क्लोज होगा, सेमीलूनर वॉल्व्स जब क्लोज होंगे तब क्या होता है, क्लोज्ड, तब एक साउंड प्रोड्यूस होता है एंड दैट इज द सेकेंड हार्ट साउंड। इसी को क्या बोलेंगे हम, सेकेंड हार्ट साउंड, एंड दैट इज द डब। किस तरह का साउंड, डब, DUP, डब या डब, DUB। क्लियर? सो दिस इज द सेकेंड हार्ट साउंड एंड दिस साउंड इज नोन एज द डायस्टोलिक, दैट इज द डायस्टोलिक साउंड। कैसा साउंड है, डायस्टोलिक साउंड है एंड सेकेंड हार्ट साउंड है, हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड एंड डायस्टोलिक साउंड। डायस्टोलिक साउंड क्यों है, क्योंकि दोनों वेंट्रिकल क्या हो रहे हैं, डायस्टोल हो रहा है, तो उस समय क्या हो रहा है, सेमीलूनर वॉल्व क्लोज हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज द डायस्टोलिक साउंड एंड इट इज द सेकेंड हार्ट साउंड एंड इट इज द डब और डब। क्लियर? ओके, so these events takes place during the ventricular diastole. Okay, see the time calculations. Once again I recap all these things first. जब एट्रिया सिस्टोल होगा तब क्या होता है, जब एट्रियल सिस्टोल था तो यहां पे सुपरियर वेना कावा का ओपनिंग क्या हो गया था, दैट इज द, ये सुपरियर वेना कावा ओपनिंग दैट इज क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। इंफेरियर वेना कावा का ओपनिंग दैट इज यूस्टेशियन वॉल्व क्लोज हो जाएगा। कोरोनरी साइनस क्लोज हो जाएगा, दैट इज थिबेसियन वॉल्व। और जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और ये पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग भी क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। क्लियर? और क्या हो रहा था ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है और बाइकस्पिड वॉल्व है ये क्या हो रहा था, ओपन हो जा रहा था। क्लियर? सो दीज थिंग्स हैपेंड ड्यूरिंग द एट्रियल सिस्टोल। और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा था तो क्या हो रहा था, तो ये जो वॉल्व्स है सेमिलुनर वॉल्व ये ओपन हो जा रहे थे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स को जा रहा था और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स को जा रहा था थ्रू द सिस्टेमिक एओर्टा। एंड ड्यूरिंग द बोथ द एट्रियल दैट इज द डायस्टोल, तो क्या होगा, ये यूस्टेशियन वॉल्व एंड थिबेसियन वॉल्व क्या होगा, दैट इज द ओपन हो जाएगा, ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना का ओपन हो जाएगा और रिजल्टेंट इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और जब ये पल्मोनरी वेन्स ओपन होंगी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाएगा फ्रॉम द लंग्स। क्लियर? और जब ये वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे दैट मीन डायस्टोल होंगे, तब क्या होगा, तब सेमीलुनर वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगे ताकि जो ब्लड है वो बैकवर्ड ना आ जाए।
Okay, so these things happen during the atrial and ventricular diastole and systole. Okay, now we see the time calculation. ज्वाइंट डायस्टोल में कितना टाइम लगता है? 0.4 सेकेंड. सी, जब हम लोग देख रहे थे कि जब एट्रियल सिस्टोल था, एट्रियल सिस्टोल कितने सेकेंड के लिए था? 0.1 सेकेंड्स के लिए. ठीक है, 0.1 सेकेंड के लिए. और ये क्या होगा? एट्रियल डायस्टोल. तो एट्रियल डायस्टोल कब होगा? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा. और वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने टाइम के लिए होता है? 0.3 सेकेंड के लिए. तो उसी टाइम जो एट्रिया है वो क्या करेगा? डायस्टोल हो जाएगा. दैट मीन फॉर 0.3 सेकेंड्स. क्लियर? और ड्यूरिंग द ज्वाइंट डायस्टोल भी क्या करेगा? एट्रिया डायस्टोल कंडीशन में रहेगा, रिलैक्स कंडीशन में रहेगा. तो यहां पे कितना हो जाएगा? 0.1 एंड 0.3, दैट इज द 0.4 सेकेंड्स. एंड ड्यूरिंग द ज्वाइंट डायस्टोल दैट मीन प्लस 0.4 सेकेंड एंड दैट इज द 0.8 सेकेंड टोटल. क्लियर? नाउ वी सी इन केस ऑफ ventricles time. So in ventricular systole कितने समय के लिए होता है? फॉर 0.3 सेकेंड के लिए. और वेंट्रिकुलर डायस्टोल कब होता है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल जब एट्रियल सिस्टोल होता है. और एट्रियल सिस्टोल कितने समय के लिए होता है? 0.1 सेकेंड के लिए. तो सेम टाइम में क्या होगा? वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा. दैट मीन 0.1 सेकेंड. क्लियर? और ड्यूरिंग द ज्वाइंट डायस्टोल दैट मीन 0.4 सेकेंड. सो हियर 0.1 एंड 0.4, that is 0.5. Clear? And this 0.3 plus 0.5 total, that is the 0.8 seconds. Clear? So that the time taken during the atrial and ventricular systole and diastole. See, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पूरे कार्डियक साइकिल में दैट मीन 0.8 सेकेंड में जो एट्रिया है वो सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए सिस्टोल हो रहा है. दैट मीन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. बाकी रिमेन टाइम क्या है? दैट मीन 0.7 सेकेंड तक क्या हो रहा है? ये रिलैक्स कंडीशन में है, डायस्टोल कंडीशन में है. और वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने समय के लिए हो रहा है? आउट ऑफ 0.8 ओनली फॉर 0.3 सेकेंड के लिए हो रहा है. और रेस्ट ऑफ द टाइम दैट मीन 0.5 सेकेंड क्या है? वेंट्रिकल्स डायस्टोल कंडीशन में है. क्लियर? सो दैट इज द कार्डियक साइकिल. ओके, वन थिंग हियर, यहां पे देख रहे हैं हम लोग कि जब एट्रिया सिस्टोल कंडीशन में है तो उस समय वेंट्रिकल क्या करेगा? डायस्टोल कंडीशन में होता है. और जब वेंट्रिकल सिस्टोल कंडीशन में है तो उस समय एट्रिया क्या होता है? डायस्टोल कंडीशन में होता है. फिर सभी चेंबर्स, ऑल 4 चेंबर्स, दैट इज द डायस्टोल. दैट मीन रिलैक्स. क्लियर? सो दैट इज द कार्डियक साइकिल. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड heart sound, that is the lub and dub. I request to all of you, please subscribe my channel, like, share, comment the videos.